एक दिन पॉलिनॉमियल पढ़ाते हुए मैंने जो फार्मूले धीरे धीरे लिखे थे या कुछ इकट्ठे लिखे थे उसको मैंने मिटा दिया था और आपसे कहा था कि एक बार हम लोग फिर इस बिंदु पर आएंगे ताकि उन फार्मूलों को हमें ठीक से याद करना है। फार्मूला, मैं शब्द फार्मूला कहता हूँ। आपकी किताब में, कई किताबों में आइडेंटिटीज लिखा है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, आइडेंटिटीज और फार्मूला। हम देखते हैं, इसको हमने लिखा आइडेंटिटी या पहले लिखा फार्मूला। कहीं कहीं लोग इसको फार्मूला कहते हैं, मैं स्वयं फार्मूला कहता हूँ। आइडेंटिटी दोनों लिख दिया मैंने। आई डेन आइडेंटिटी वाई आइडेंटिटी। उसे नंबर एक फार्मूला, नंबर एक हमने ये लिखा था x प्लस वाई। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिखें इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या कोई इसको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड हमने कहा था वन, ये वन ऐसे लिखा, ये सेकेंड। ये हमने कहा था x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं से चालाकी शुरू करिए, x प्लस वाई ही है। जहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई हो जाता है, तो और जहाँ केवल वाई रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, यहाँ वाई अकेला है 2x के साथ, ये 2xy हो गया। इसको भी लोग इस तरह के लिखते हैं, आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह भी लोग कहते हैं। फिर तीसरा मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई। तीसरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए, आप ये जब करोगे तो ये वाई, आप इसको करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आप ये इसी तरह से लिखो, या कोई लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे लिखें तो आप घबराइए मत, प्लस को पहले सोचिए, माइनस को बाद में सोचिए। फोर्थ फार्मूला इसमें हम लोगों ने, फोर्थ आइडेंटिटीज कहा था कि x प्लस ए, एक्स प्लस ए और x प्लस बी।
ये कहा था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस ए बी, ये हम लोगों ने कहा था। इसको आप कहना चाहो तो ऐसे भी कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स। लेकिन आप ज्यादातर इसमें ज्यादातर ये कहते हो ये, लेकिन दोनों बराबर बराबर कहते हैं। इसमें ज्यादातर ये कहते हैं। देखिए यहाँ क्या गलती हुई है, ये गलती हुई प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से लिखें इसको, गलती हुई तो हमको सजा भी मिलनी चाहिए। अच्छा, वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमने सही लिखा था, देखा गलत, प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें ज्यादा हम ये यूज करते हैं, कहते हैं इसको कुछ ये भी कह सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ हमने आपको आइडेंटिटी बताया था, वो थी फिफ्थ। फिफ्थ नंबर में वही एग्जैक्ट लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, ये कहा था। अब आप इसमें भी अभी मैं जब बताऊंगा फार्मूला, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर मैं इसे ही रखता हूँ, इंपॉर्टेंस के बारे में नंबर 1 कह रहा हूँ, ये फर्स्ट है। सिक्स हम लोगों ने आपको आइडेंटिटी बताया था, पढ़ा था। अब क्यूब में आ गए थे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ऐसे कहते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। ये अगर एक्स इक्वल इक्वल लिखते तो बेटर होता, लेकिन यहाँ जगह खाली दिखाई पड़ती, इसलिए हमने इससे, अभी एक्स एक्स देखिए इधर आ रहा है, फिर एक से फिर बाहर जा सकता है, इसको कहा हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये भी आप याद रखिए, x एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। याद तो ऐसे कहते हैं एक्स प्लस वाई माने कि इंटू, हमने नहीं बोला इसको, ये भी याद करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये सॉरी, अब जैसे मैंने यहां कहा था
वैसे ही आप यहाँ भी बना लोगे 7th। लेकिन जब यक्स क्यूब का होगा, वाई क्यूब का होगे, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 इंटू माइनस, यानी कोई चीज ये माइनस हुई इंटू फिर माइनस हुई, ये सारी कोई वन नहीं लिखने की जरूरत है, माइनस इंटू फिर माइनस हुई, तो ये तो प्लस हो गई, ये दो मिला करके यहां से यहां तक मिला के तो प्लस बन गई, इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू -1 इक्वल टू माइनस। ये आपको अगर आड नंबर पर है तो माइनस, और इवन नंबर पर है तो, अब प्लस अगर होता तो हमेशा प्लस है। अब x माइनस वाई का देखते हैं, देखिए x माइनस वाई का क्यूब लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये तो x प्लस है ही, माइनस वाई क्यूब हो गया, y माइनस था जब क्यूब निकाला तो माइनस वाई क्यूब, यहाँ y है इसलिए माइनस आया 3xy, और यहाँ आया x माइनस वाई, इसको और एक्सपेंड कर दिया आपने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि ये प्लस था और ये यहाँ जब माइनस हुआ तो वो माइनस बन गया, माइनस वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ ये प्लस था ये माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, -3x² वाई, और यहाँ क्या है, ये y का स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस ही रह जाएगा, 3xy²। ये इतना बड़ा हमने कहा, दो बार लिख दिया माइनस, थोड़ा सा हमें को अच्छा लगेगा अगर ऐसा कर दें, -y³ -3x² प्लस 3xy²। इसको पैरेलल देखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ये सेवेथ हो गया। अर्थ हम लोगों ने क्या किया था, अर्थ, हाँ अर्थ लिखा था यार, ये लिखा था अर्थ x³ प्लस y³ प्लस 3-3xyz, नहीं x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz, ये भी एक फार्मूला हम लोग लिखा था, और ये कहा आइडेंटिटी लिखा था, इसको हम लोग कहा x प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू दूसरे ब्रैकेट में किया, इंटू तो दोनों ब्रैकेट के बीच में रहेगा ही रहेगा, अपने आप रहेगा, लिखिए मत, x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये
ये आपको फैक्टराइजेशन वगैरह में ये बहुत काम आएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस। देखिए यहाँ टू नहीं है, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, लेकिन आपको आपने प्रूफ किया था कैसे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तब आया था यहाँ एक 3 और आया था, फिर ये चीज बनी थी सारी, यहाँ यही बनी एग्जैक्ट ये बनी थी। यहाँ आपने प्रूफ उल्टे किया था, हम यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर दीजिए आप। ये करना टफ है, इसको ये वेरीफाई किया था आपने। नौवा इसमें नहीं लिखा आइडेंटिटी, लेकिन मैं लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि ताकि आप इसको आपने किया है लेकिन उसे याद भी कर लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। अब इसको कोई माइनस एक्स वाई को ऐसे भी उल्टा करके लिख सकता है, आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब नहीं एक्स प्लस वाई, ये तो हमारा है ही, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्यूब में ये, और 10वां हम लोग लिखा था, इसी से बना लीजिए 10वां, वेरीफाई किया था, लिखा नहीं था फार्मूला हमने। एक्स क्यूब, एक्स मैंने ठीक से नहीं लिखा है, ये यहाँ आप अलजेब्रा में थोड़ा टेढ़ा लिखा करिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और अब स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई जो है वो स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाता है। यहाँ ये प्लस बन जाएगा, और ये दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, जहाँ इसीलिए हमें ये फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि याद हो जाएगा तो आप इधर उधर सब कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई यहाँ है, इसकी पावर आड है, तो अगर यहाँ देखो इसकी पावर आड है तो ये माइनस तो रहेगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि पावर इसकी 1 है, आड है, तो एक्स माइनस वाई कर दिया। ये इवन है, ये इवन है, तो ये इवन लिख दिया, और ये आप सोचिए ये वहाँ पावर 8 है तो वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया। ये आप इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए आपने बनाया। कल एक बात मैंने और कही थी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से इन तीन का जन्म हो जाएगा।
हम पहले ये प्रूफ कर लें कि फर्स्ट क्या है। देखिए फर्स्ट हमें फार्मूला याद हुआ तो हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम इसका जन्म कहते हैं, इसका कैसे जन्म होगा? इसका जन्म ऐसे होगा कि y इज इक्वल टू जी। अब अगर हम पुट y इज इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस 0 0 तो जितना चाहोगे लिखते रहो आप, ये तो आप जानते हो अरिथमेटिक से ही स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल टू ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई स्क्वायर बना, प्लस जेड नहीं है तो ये 0 हो गया। 0 आप लिखो ना लिखो, हमने इसको नहीं लिखा, ये 0 बन गया, 0 नहीं लिखा। प्लस 2xy ये तो हो जाएगा क्योंकि इसमें जेड है नहीं। प्लस अब ये देखो यहाँ जेड है, 0 हो गया। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 या 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो जहां जहां जेड है वो 0 हो गया। तो 2xy ये फार्मूला नंबर 1 इससे पैदा हो गया। फर्स्ट ये है, ये थर्ड से हम बना रहे हैं, थर्ड से नहीं, फिफ्थ से, फोर्थ से हम 1 पैदा कर रहे हैं। हुआ कि नहीं? ये फोर्थ था, नहीं सॉरी, फोर्थ यहां लिखे, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ था और यहां आकर के हमने 1 पैदा कर दिया, ये 1 हो गया। इसी से तो पैदा हुआ। अब चलिए फिफ्थ से 2 पैदा करते हैं। फिफ्थ से हमने कहा x प्लस वाई प्लस, अब x माइनस वाई कर दिया हमने, x माइनस वाई प्लस जेड, या आप उसी को लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें हमने क्या किया? पुट, हमने y को माइनस वाई कर दिया और z को 0 कर दिया। तो क्या आया? ये आया x, देन भी लिख सकते हो, देन x माइनस वाई हो गया, y की जगह माइनस वाई, और z खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां था प्लस, अब यहां हम लिखा माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में प्लस था, हमने माइनस, प्लस जेड माने 0। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0, जहां जेड जेड है 0 हो गया। अब केवल इस पे बात करें, 2xy, 2x और y की जगह हमने माइनस वाई लिख दिया।
तो ये क्या चीज बनी? ये बना एक्स स्क्वायर। अब -1 इंटू -1 इज प्लस, तो प्लस तो पहले से वहां था, प्लस 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 इज प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ वाई अकेले है, प्लस वाई, ये प्लस है इंटू वाई हुआ, एक्स प्लस है इंटू वाई, ये माइनस कर देगा 2xy। ये सेकंड भी पैदा हो गया, ये देखिए सेकंड भी यहीं से पैदा हो गया। अब फिर हम इसे थर्ड पैदा करते हैं। थर्ड पैदा करोगे तो वो आप एक बार ये लिखोगे, जेड को सब जीरो कर दोगे, और फिर थर्ड चाहे आप याद कर लीजिए, थर्ड याद कर लीजिए, इसको सेकंड नंबर पर कर देते हैं। याद तो सब करना है, इसको आप बनाओगे, बना करके बना लोगे, लेकिन आप वहां से भी जेड को पैदा करके कर सकते हो। फिर हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब आप ये इस पर आइए, इसके बाद इस पर आइए, नहीं इस पर आइए, इस पर आप इसको याद कर लीजिए, और ये इससे इससे एक्स ये भी पैदा हो जाएगा। ये हमें सेकंड रख देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाइएगा तो याद तो करिए, लेकिन आप अगर जरा सा भूलोगे तो बुद्धिमानी करके फिर उसको ठीक कर लोगे अपने आप। तो ये इसको देखिए, एक्स क्यूब, ये है कौन सा, ये अर्थ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, हाँ -3xy, -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये देखिए -xy माइनस, हाँ -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अला हमें ये पैदा करना है, ये वाला फोर्थ पैदा करना है, तो हमने यही रखा अभी, इसमें जेड इक्वल टू 0 रख दिया, पुट जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब जहां जहां जेड है सब 0 हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आप पहले लाइन चाहे लिख भी सकते हो, हम जहां जहां 0 है वहीं माइनस लिखिए, -3xy। ये हुआ। अब इसके देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, जेड तो 0 कर दिया हमने, x प्लस वाई हो गया, और यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस एक्स वाई आ गया, -x ये आया। अब हमने इसको, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये कहीं आया है कि नहीं, ये आया, देखिए ये आया है। अब हमें इसको एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब यही रहने दिया और उसको उधर उठा ले गए, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करके ही किया कर सकते हो। हाँ, ये एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ ये माइनस आ गया। अब ये फार्मूला फोर्थ पैदा करें, ये तो इसी से पैदा हो गया, जेड को पुट किया हमने, इसी से पैदा हो गया। अब हम इससे ये पैदा करें, ये ये हो गया कौन सा फार्मूला, एर्थ था तो ये नाइन्थ अपने आप हो गया इसी से। और ये टेंथ भी देखिए हम करते हैं, एक्स क्यूब माइनस माइनस वाई क्यूब, ये क्या हुआ, माइनस वाई वाई में क्यूब क्या बनेगा, हम चाहिए है प्लस है, ये माइनस क्यूब बनेगा। इस पर हमने ये इसमें रख रहा हूं प्लस जेड क्यूब माने 0 और 3xy माइनस 3xy कर दिया। ये क्या हुआ, x माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पुट, यहाँ और लिख दीजिए, हमने उसको निकाला नहीं फिर रखा नहीं, पुट प्लस वाई माइनस वाई कर दिया हमने। तो ये माइनस वाई एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। और दूसरा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और तीसरा प्लस एक्स वाई हो गया। ये प्लस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस यहाँ क्यों लगाए हैं, प्लस एक्स वाई हो गया। तो ये इससे पैदा हो गया दोनों, ये दोनों इससे पैदा हो गए और ये तीनों इससे पैदा हो गए। हाँ, ये फोर्थ फोर्थ का आप डायरेक्ट इसको पैदा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हम इसमें अगर ए वाई है, देखिए फोर्थ भी पैदा हो सकता है ये, क्योंकि एक्स प्लस वाई और ये वाई एक्स प्लस ए, और हम बी को भी ए लिख देंगे जब, तो जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ वहाँ उसको ये लिख देंगे। जैसे आप फोर्थ पैदा करना चाहते हो इससे, ये फोर्थ करना चाहते हो यहाँ से, ये इससे या इससे पैदा करो तो और आसान है, इससे इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको, लेकिन ये चालाकियां सीखिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें। देखिए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई था हमारे यहाँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो था इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था। हमने ये कहा कि x प्लस वाई और दूसरे में कर दिया फिर x प्लस वाई, यही तो स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब हम वाई पुट
y is equal to a एंड y इज इक्वल टू बी आल्सो, दोनों पुट कर दिया मैंने, एक जगह ये कर दिया एक जगह ये कर दिया, तो x प्लस ए और x प्लस बी, ये आया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर बना प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, ये कर दिया हमने। अब ये स्क्वायर क्या आया, बी स्क्वायर भी तो कहीं आएगा ही, प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ए इंटू ए मानना, ये थोड़ा टफ है, ये प्लस एक्स ए एक्स ऐसे लिख दिया प्लस बी एक्स, और ये ए और बी दोनों बराबर है, या वाई स्क्वायर था तो वाई ऐसे करके देखिए, वाई को हम देखिए कर रहे हैं चालाकी, वाई इंटू वाई कर रहे हैं प्लस एक्स वाई एक्स इंटू ए कर दिया प्लस एक्स इंटू बी कर दिया, एक जगह ये रखा है दूसरी जगह ये, तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस ये, हाँ एक्स नहीं ये एक्स वाई होगा, ये कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब एक इस एक्स को हम ए लिख दिए और एक एक्स को बी लिख दिए, ए इंटू बी प्लस इस एक्स को ये लिखा एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी, इंटू रखें तो ज्यादा अच्छा है, न लिखें वैसे तो ज्यादा अच्छा इंटू लिखिए, इंटू बी, यहाँ भी इंटू लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू वाई, यहाँ भी इसकी जगह वी है इसकी जगह ए लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बन गया ये, प्लस इसमें एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स कॉमन लिया तो ए प्लस बी बन गया, इसी को फार्मूले में हमने एक्स स्क्वायर प्लस ये लिख दिया ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए प्लस बी इंटू एक्स या एक्स इंटू ए प्लस बी, एक्स लिख दिया और प्लस ए बी लिख दिया, ये ए बी वाई स्क्वायर से निकल के आया है, ये समझिए कि अगर दो बार ये लिखा जाता तो ये हो जाता, ये फार्मूला आपका फोर्थ भी इसी से निकला, लेकिन ये निकालने में टफ है, आप बेटर है इसको याद करें, लेकिन जब पूछा जाए तो आप बता भी सकते हो, इससे ये तीनों निकाल सकते हैं हम। इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, याद करिए। और ये फार्मूला तो आपको निकालने के लिए बताया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस
वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूले आए। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि ये पूछूंगा, इतना मैं मिटा दे रहा हूं। इंटू ये इंटू ये। अब मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया। ओ, ये क्वेश्चन लिख दिया, यस क्यूब यस क्यूब माइनस एक्स, ये। अब कह दो, आप इसको बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये किससे बना, ये किससे बना, इस किसके बना, ये किससे आया। अब आप उल्टे आपको बताना है। तो आप कहोगे, आप जो बताओगे वो मतलब मिटा दिया था इसलिए। फिर से मैं मिला के देखूंगा अपने आप, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं मिटा दिया। माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हुआ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। फोर्थ से कम है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, हाँ प्लस टू एक्स प्लस टू जेड एक्स क्यूब प्लस टू माइनस प्लस थ्री एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया जेड एक्स प्लस वाई। यहाँ बेटा है, हाँ ये यहाँ बेटा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अरे अभी तो लिखने लगे, ये तो लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई ये क्यूब। ये आप हमें करिए, क्वेश्चन करिए। अब हम उल्टे आपसे पूछ रहे हैं। आपको अगर उधर का याद है तो इधर का तुरंत इधर का उधर करना था, लेकिन आप इसको करिए। इसमें और भी क्वेश्चन हम बनाएंगे जो आपको देंगे, आपको करना होगा। अब करिए, तभी ये ज़्यादा अच्छा याद हो पाएगा। थैंक यू। आप लोगों को थोड़ा तो परेशान कर रहा हूँगा मैं।